Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter number 1, whole numbers and operation, and the topic is comparing and ordering of numbers up to 5 digits. जी तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर अप टू 5 डिजिट। हमने 5 डिजिट नंबर्स लिखने और पढ़ने तो शुरू कर दिए हैं। अब हम उनको अरेंज करेंगे उनके ऑर्डर्स में, यानी बढ़ती हुई तादाद में और कम होती हुई तादाद में। असेंडिंग इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग इज़ डिक्रीजिंग, यानी कम होती हुई तादाद, और असेंडिंग जो है वो बढ़ती हुई तादाद है। यानी जैसे असेंडिंग ऑर्डर इज़ 2, 3, 4, 5, यानी हम नंबर्स में ऊपर जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, और जो वैल्यू नीचे आ रही होगी उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है। ये कुछ आपके पास नंबर्स लिखे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें उन्होंने कहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर आएगा। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स जिसमें सबसे कम है वो सबसे छोटा नंबर है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स यहाँ पे 3 है, तो ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद 4 डिजिट्स का नंबर बड़ा होगा। उसके बाद आपके पास ये तीनों डिजिट 5 डिजिट्स नंबर हैं। तो इसमें हमने देखना है कि सबसे जो पहला डिजिट है वो किसका बड़ा है, और 2 सबसे बड़ा डिजिट है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और 1 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा, ये बाकी इससे छोटे हैं। तो हम स्टार्ट इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। 4, 8, 9 स्टार्ट है, 2, 7, 9, 1 सेकंड है, और थर्ड के लिए हम देख रहे हैं कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है। फर्स्ट डिजिट 1 है, इसका भी 1 है, फिर 5 है, इधर भी 5 है, फिर 6 है, इधर 3 है। तो 3 वाला छोटा है, 6 वाला बड़ा है। तो हमारे पास आ जाएगा 1, 5, 3, 8, 9, देन 1, 5, 6, 3, 5 एंड देन 2, 8, 7, 0, 7। ये हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ती हुई तादाद। और इसको अगर हम उलट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी अगर हम सबसे पहले 2, 8, 7, 0, 7 लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये नंबर, और फिर इस तरह, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास बढ़ जाएगा। इसको अब हमने, जैसे मैंने आपको बताया, कंपेयर किस तरह करना है वो आपके पास मेथडोलॉजी ये दी गई है कि सबसे पहले हमने एक्सट्रीम लेफ़्ट से स्टार्ट करना है। सबसे पहले डिजिट को हमने कंपेयर करना है। अगर दोनों सेम डिजिट के नंबर हमारे पास हों तो लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। डिजिट्स 4, 4 इक्वल हैं, 1, 1 इक्वल है। 100 के में 7 और 3 में डिफरेंस है, तो 7 इज़ बिगर देन 3। तो ये वाला जो नंबर है ऊपर वाला 41,784, ये बिगर है इस नीचे वाले नंबर से जो कि 41,362 है। हैं दोनों 5 डिजिट, लेकिन ऊपर वाला बिगर है, नीचे वाला छोटा है। अब आगे चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम कुछ सिंबल्स के भी यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर दीज नंबर्स, राइट ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू इन ईच सर्कल। तो आपने दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है और ये सिंबल्स को यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन 1 देखते हैं। 6,890 एंड 6,390। स्टार्ट हमने एक्सट्रीम लेफ़्ट से करना है, तो ये नंबर्स डिजिट्स तो सेम है और ये सेकंड डिफरेंस है। 8 जो है वो लार्जर है और ये स्मॉलर है, तो इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो लार्जर है और ये वाला जो नंबर है वो स्मॉल है। तो दिस नंबर इज़ लार्जर देन दिस नंबर, तो यहाँ पे लार्जर का साइन
आ जाएगा। इसी तरह जो नंबर स्मॉलर होगा वहाँ पे स्मॉलर का नंबर आ जाएगा, और जो इक्वल होंगे वो इक्वल आएगा। जैसे B 2184 एंड 2184 दोनों इक्वल हैं तो इक्वल का साइन, और जो 2349 इज़ लेस देन दिस नंबर तो यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा। दिस इज़ ग्रेटर देन, दिस इज़ लेस देन एंड दिस इज़ इक्वल टू। बाकी तमाम क्वेश्चंस भी इसी तरह इन्हीं सिंबल्स के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ती हुई तादाद में आपने लिखना है। जैसे हमने एग्जाम्पल की इसी तरह आप एक क्वेश्चन करेंगे, उनको बढ़ती हुई तादाद में लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को आप नोटिस करेंगे तो इसमें फर्स्ट डिजिट 2 छोटा है सबसे, 6 सबसे बड़ा है और 5 इनके मिडल में आता है। तो सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट ये नंबर है, ये स्मॉलेस्ट है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर ये आएगा क्योंकि 5 है, और फिर लार्जेस्ट नंबर जो है वो 60,337 है। तो फर्स्ट वन इज़ 24,000, फिर 59,000 वाला और फिर 60,000 वाला नंबर आ जाएगा। तो ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर सेम इसी तरह हमारे पास बड़े से छोटा हम लिखेंगे। उसमें भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 3 एंड 2 हमने पहले डिजिट देखे, 2 सबसे छोटा डिजिट है और 3 दोनों सेम है। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को वेरीफाई करेंगे। 3 के बाद आप देखें इसमें 2 है और इसमें 6 है। तो 3 तो सेम था लेकिन अगला डिजिट 6 इसका बड़ा है, तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा और ये सबसे लास्ट थर्ड नंबर पे आएगा क्योंकि ये 2 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ लार्जेस्ट देन स्मॉलेस्ट नंबर आप लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।